सोने से पहले पति पत्नी को ये काम जरूर करना चाहिए। पहला, पति पत्नी अक्सर दिन भर के कामों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए सोने से पहले थोड़ी देर बात करके ही सोना चाहिए। दूसरा, बेडरूम में जाने के बाद एक दूसरे को गले जरूर लगाना चाहिए, इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। तीसरा, रात में अगर पत्नी आपको अपनी समस्या बता रही है तो उसकी बात जरूर सुनना चाहिए। क्या पता ससुराल में वह कोई बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही हो। चौथा, सोने से पहले रात का खाना साथ में खाना चाहिए और हो सके तो एक दूसरे को अपने हाथ से खिलाना चाहिए। पांचवा, कभी भी पार्टनर की इच्छाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इंसान की अच्छे बुरे की पहचान कैसे करे? नंबर 1, जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। नंबर 2, वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ है। नंबर 3, बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, इसलिए हर उस शख्स की कद्र करो जो आपके पास है। नंबर 4, दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। नंबर 5, जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। नंबर 6, अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसको खुश रहने दो, उसके ज्यादा पीछे पड़कर अपनी रिस्पेक्ट मत खोना। अगर ये बात सही है तो कमेंट में राइट। ये 3 आदतें जरूर बना लो, लोग जल जल कर राख हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है तो उसे पलटकर जवाब मत दो। जवाब सबको दिया जाएगा, लेकिन मुंह से नहीं, अपनी तरक्की और पैसों से। नंबर 2, अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया है तो अपने जख्म को देखकर रोने के बजाय सीखो कि इस दर्द को कैसे बर्दाश्त करना है। नंबर 3, अगर तुम्हारे फायदे से किसी को तकलीफ हो रही है तो अपना फायदा छोड़ दो, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो तुम्हारे लिए 10 दरवाजे खुल जाते हैं। महिलाओं के ऐसे सोने से घर में आती है। गरीबी जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, स्त्री को रात्रि में अपने बाल खुले रखकर कभी भी अकेले नहीं सोना चाहिए। महिलाएं अपने पति के साथ खुले बाल रखकर सो सकती हैं, लेकिन अकेले होने पर बाल खुले ना रखें। नंबर 2, एक स्त्री को कभी भी उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। इन दिशाओं में सिर करके सोने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। नंबर 3, स्त्री को कभी भी पति के बाद नहीं जागना चाहिए। पति के बाद जागने वाली स्त्री के घर में कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। सुनो, जो तेज दिमाग वाला है वह इसका जवाब 2 सेकंड में बता देगा, और जिसका दिमाग थोड़ा कमजोर है वह 2 दिन में भी नहीं बता पाएगा। तो ध्यान से सुनो। 8 चिड़िया 8 घोंसले 8 दिन में बनाती है, तो बताओ एक चिड़िया एक घोंसला कितने दिन में बनाएगी? अगर इसका जवाब पता है तो कमेंट में बताए। और हाँ, दिमाग को तेज करने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर लो। 10 दिन में जो महिलाएं रात में अपने पति के साथ ये 2 काम करती हैं, वो महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह 2 काम हैं। इससे पहले श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं को रात में पति के बाद ही भोजन करना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, पति पत्नी को हमेशा पूर्व की ओर पैर करके ही सोना चाहिए, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। गरीब इधर उधर भटकता है भोजन पाने के लिए, अमीर इधर उधर चलता है उसे पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, किसी के पास एक रोटी खाने के लिए वक्त नहीं है। कोई अपनों के लिए अपनी रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को ही छोड़ देता है। कुछ लोग जीते ऐसे हैं जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देती है। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी ना रखें यह 3 चीज, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। दरवाजे पर कौन सी यह 3 चीज नहीं रखना चाहिए, चलो आपको बताते हैं। इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो बताते हैं। नंबर 1, घर की मुख्य दरवाजे पर कभी भी भूलकर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। यह एक दरिद्रता का संकेत है। ऐसा करने से कुल लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। नंबर 2,
घर के मुख्य द्वार पर कभी कांटे वाले पेड़ या फूल नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से घर में झगड़े होते रहते हैं। तुलसी के पौधे में अपनी बेटी से यह एक चीज चढ़वा दीजिए। बेटी दोगुनी उन्नति करती है। इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। दोस्तों, जो महिला अपनी बेटी से यदि तुलसी के पौधे में कच्चे दूध में थोड़ा गन्ने का रस मिलाकर यदि अर्पित करवा देती है, तो यह कार्य बेटी को सफल बनाता है और बेटी के विद्या अध्ययन में बेटी को मजबूत बनाता है, जिससे बेटी भविष्य में तरक्की करती है। जो औरत अपने टूटे हुए बाल बेच देती है, वो ये नहीं जानती कि अपने ही हाथों कर रही है अपने जीवन का नाश। जानने से पहले माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिख देना। पहला बाल महिलाओं की खूबसूरती होती है और इसी की वजह से महिलाएं सुंदर और आकर्षक दिखती हैं। मगर किसी कारणवश या उम्र के अनुसार महिलाओं के बाल झड़ते लगते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाएं अपने झड़े हुए या टूटे हुए बाल यूं ही कहीं पर भी फेंक देती हैं या फिर उन्हें जमा करके बाल खरीदने वालों को बेच देती हैं। तो आज ये जान लो कि ऐसा करने से आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और आप कई रोगों से ग्रसित हो सकती हैं। दूसरा, यदि ऐसे में महिलाएं अपने बाल किसी को बेचती हैं, तो वो अपनी किस्मत को किसी और को दे देती हैं, अर्थात उनकी किस्मत से लक्ष्मी का प्रभाव कम होने लगता है और वो गरीबी की ओर बढ़ने लगती हैं। इसलिए भूलकर भी अपने टूटे बालों को बेचना नहीं चाहिए। जो बिस्तर तक ले गया उसे तुम इश्क कहती हो, और जो सीने से लिपट कर रोया वो कौन था फिर? कुत्तों को घी और लड़कियों को सच्चा प्यार कभी हजम नहीं होता। औलाद के सामने माँ बाप को 5 काम नहीं करना चाहिए। जानने से पहले लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, किसी के बुराई और चोरी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, खुद माँ बाप को आपस में या किसी दूसरे के साथ बहस, लड़ाई, झगड़ा और मारपीट नहीं करना चाहिए। नंबर 3, दूसरों के सामने बच्चों का मजाक उड़ाना या चिढ़ाना नहीं चाहिए। नंबर 4, अपने बच्चों का तुलना किसी दूसरे बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। नंबर 5, बच्चों को ठेस पहुंचाने वाला कोई बात नहीं करना चाहिए। ये 4 संकेत बताते हैं कि तुम एक बेहतर इंसान बन रहे हो। नंबर 1, तुम ज्यादा तनाव में रहते हो क्योंकि तुम्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है। नंबर 2, अब तुम्हें यह एहसास हो गया है कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है और पापा इसे कैसे निभाते हैं। नंबर 3, अब तुम्हें अकेला रहना ही पसंद आने लगा है, जिससे तुम अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने लक्ष्य पर दे रहे हो। नंबर 4, अब तुम्हें लड़की से ज्यादा अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है और एक दोस्त समझकर सब्सक्राइब कर लो। आपकी पूरी लाइफ बदल दूंगी। भगवान ने कुत्ते को बनाते समय कहा, मैं तुम्हें 20 साल की उम्र दूंगा, इसमें तुम्हें घर के बाहर बैठना होगा। और फिर कुत्ते ने कहा, इसके लिए तो 10 साल ही बहुत होंगे। भगवान राजी हो गए। फिर भगवान ने बंदर बनाया और कहा, 20 साल की उम्र में तुम्हें उछल कूद करके लोगों को हंसाकर उनका मनोरंजन करना है। भगवान के इस फैसले पर बंदर बोला, 10 साल कैसे रहेंगे? भगवान राजी हो गए। फिर भगवान ने गाय को बनाते हुए कहा, 60 साल की उम्र में तुम्हें किसान के खेत में हल चलाना होगा, बछड़े पैदा करके दूध देना होगा। लेकिन गाय ने कहा, मुझे 60 साल नहीं, बस 20 साल दे दो, बाकी के 40 साल आप रख लो। भगवान फिर सहमत हो गए। फिर भगवान ने इंसान को बनाया और कहा, खाओ, सो, खेलो और शादी करके अपने जीवन का आनंद लो। इसके लिए तुम्हें 20 साल की उम्र मिलेगी। लेकिन इंसान ने कहा, यह तो बहुत कम है। क्या हो अगर बाकी के बचे कुत्ते और बंदर के 10 संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता? पत्थर तो इसलिए पूछते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक उसे इंसान नहीं मिलता। अगर दहेज लेकर शादी करना गुनाह है, तो लड़कों की कमाई देखकर शादी करना भी किसी गुनाह से कम नहीं है। किसी से गुस्सा होकर उसे हमेशा के लिए दिल से नहीं निकाल देना चाहिए, क्योंकि बंद पड़ी हुई घड़ी भी एक दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। अगर बात सही लगी हो तो कमेंट में यस टाइप करके मुझे सब्सक्राइब जरूर करें।